आप चलते हैं। ओके, म्यूट हो रहा है, म्यूट हो रहा है। गुड मॉर्निंग बॉयज, सुप्रभात, नमस्कार सभी को। बच्चे आ गए भी, किस करीब आए हैं? गुड। तो करें शुरू। कल हमने पढ़ा था पाठ डायरी का एक पन्ना, और डायरी का पन्ना पढ़ने के पश्चात आज हम शुरू करेंगे लीलाधर मंडोई, जिनका पाठ का नाम है ततारा वामिरो कथा। इनके प्रश्न आप करना, और तो प्रश्न बाद में लिखवाऊंगा आपको, पहले पढ़ लेते हैं साथ। ततारा वामिरो कथा, इसको लिखा है लीलाधर मंडोई। लीलाधर जो मंडोई है, नए कवि है, नए राइटर है, नए लेखक है, और विभिन्न प्रदेशों की जो संस्कृतियां हैं वहाँ पर आप जाते हैं, गाँव घूमते हैं और वहाँ के लोगों से मिलते थे और रिसर्च करके कहानियाँ लिखते थे। इसी प्रकार से आप अंडमान निकोबार गए, और अंडमान और निकोबार कैसे बना इसकी कहानी उन्होंने खोजी। ये पहले एक ही पार्ट था, लेकिन अब दो भाग हो गए, अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। तो ये इसके अंदर कहानी के अंदर है। एक साथ आया करो बेटा। हाँ, इसको लिखा है लीलाधर मंडोई, जिनका जन्म 1954 में हुआ, 64 साल की उम्र हो गई। 1954 की जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी आप जानते हैं कृष्ण का जन्म होता है, उस दिन का जन्म हुआ। छिंदवाड़ा है अपने नाम से इधर रायपुर साइड में, और छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी गांव में इनका जन्म हुआ। जन्मे लीलाधर मंडोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर, जो वहाँ की एक राजधानी है रायपुर छत्तीसगढ़ की, और भोपाल नजदीक था। पहले भोपाल मतलब जो रायपुर और ये एक ही थे, पहले एक ही राज्य था मध्य प्रदेश, लेकिन बाद में जब ये दो हो गए तो छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बना दिया रायपुर। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशन ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए, और जो एंकरिंग वगैरह है या जो नाम से प्रसारण जो होता है, नाम से टीवी को प्रसारण किया जाता है, उससे संबंधित जानकारियां हैं, उस शिक्षा के लिए आप कॉमनवेल्थ रिलेशन ट्रस्ट जो लंदन में है वहाँ पर आप बुलाया गया, वहाँ गए। इन दिनों प्रसार भारती के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं, अभी तो नहीं है, लेकिन प्रसार भारती जो है जो बनाया अपना इसका रेडियो टेलीविजन का, इस पर आपका क्या नाम से आपने डायरेक्टर का काम किया है, मंच से काम किया, जनरल डायरेक्टर का मान रहे हैं। लीलाधर मंडोई मूलतः कवि है, मतलब लिखते कम है, दूसरे चीजें, लेकिन कवि कविताएं जो है लिखते हैं, इसलिए कवि के रूप में आपको जाना जाता है। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सही चित्रण है। जो कविताएं लिखते हैं या जो भी क्या नाम से कहानियां है, रेखा जी रिपोर्टाज निबंध है, जो भी लिखा है उन्होंने, उसमें कहीं न कहीं क्या नाम से छत्तीसगढ़ की जो भाषा है, बोली है,
वहां के शब्द जरूर आते हैं। अंडमान निकोबार, इसको आप जानते हैं, सुनते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, जातीयों के नाम से छोटा सा प्रदेश है, द्वीप समूह है की जनजातियों पर लिखा। इनका गद्य अपने आप में समाज शास्त्र अध्ययन, अर्थात समाज का जो शास्त्र होता है उसका एक प्रकार से अध्ययन किया गया है इनमें, और उस अध्ययन के अनुसार वहाँ की जो कैसे बना हो अंडमान निकोबार कैसे तैयार हुआ, और तैयार होने के साथ साथ वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ की जो सभ्यता क्या है, उस पर आपने पूरा ये लिखा है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज, आलोचना, लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अर्थात कविता लिखते हैं, कवि तो है ही, लेकिन कविता के साथ साथ हम यात्रा वर्णन लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, रेखा चित्र और लिखते हैं, वो थोड़ा सा अपना हस्तक्षेप है अपने रचना कर्म के लिए, अर्थात जो अपने लिखा उन्होंने उसके लिए आपको कई पुरस्कार मिले हैं, कई इनाम मिले हैं, और क्या क्या रचनाएं उनकी कृतियां हैं। घर घर घूमा, घर घर घूमा, रात बिरात मगर एक आवाज, देखा अनदेखा, और काला पानी। काला पानी ऊपर से करती थी, ये है, तो ये इनके नाम है। घर घर घूमा, बिरात, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा, और काला पानी, इस तरह की रचनाएं हैं। ततारा वामिरो एक प्रेम कथा है। ततारा वामिरो दो पात्र हैं, एक नायक है, एक नायिका है। इनके आधार पर कहानी बनी हुई है। जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके बारे में उतनी ज्यादा किस्से कहानियां भी सुनने को मिलती है। अर्थात जो कहानी है, सभ्यता है, वो जितनी पुरानी होगी उसका उतना ही आपको कहानियां, किस्सा अलग रूप में, अलग विधाओं में आपको सुनने को मिलता है। किससे जरूरी नहीं कि सत्य उस रूप में घटित हुए हो। ऐसा नहीं कि भाई जो इसको कहानी कहा गया वैसा ही हो, लेकिन कहानी का लिखने का जो तरीका है और उस तरीके को क्या नाम से जो विषय को घेरना है वो लेखक ऊपर डिपेंड करता है। लेखक जाते हैं, मिलते हैं लोगों से और वहाँ की जो चर्चाएं सुनते हैं, उसी के आधार पर अपनी कहानी लिखते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं कि सारी कहानी जैसी हो, थोड़ा वो संतुलन में आ जाता है। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई न कोई संदेश या सीख नहीं होगी। हाँ, ये बात जरूर है, लिखा कैसे भी हो, किसी भी विधा में लिखा गया हो, लेकिन उसके अंदर कोई शिक्षा, कोई सबक, संदेश अवश्य हमको मिलता है। अंडमान निकोबार समूह भी तमाम तरह के किस्से मशहूर है। अर्थात अंडमान और निकोबार जो द्वीप है उसके वहाँ पर तरह तरह के किस्से हैं, तरह के लोगों ने जो बातें लिखी है, इसमें से कुछ को लाल मंडलों ने फिर से लिखा। अर्थात उन्हीं बातों को मंडलों साहब ने अपने हिसाब से, अपने तरीके से वापस उसको लिखा। ठीक है, प्रस्तुत पाठ जो ततारा वामिरो कथा है उसको हम देंगे। ततारा वामिरो कथा को इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। अर्थात वो इसी द्वीप के से ली गई कहानी है। और हाँ, तो ततारा वामिरो के जो आप पाठ पढ़े वो इसी द्वीप के एक छोटे से द्वीप समूह केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। विद्वेष का लड़ाई झगड़े हुई है, तो वहाँ पर काफी थे, एक दूसरे गाँव में शादी नहीं होना, आना जाना नहीं है, लेकिन इस कहानी को, इस पात्रों को इन्होंने खत्म किया वहाँ पर। उस विदेश को जड़मूल से उखाड़ने के लिए युगल का आत्मबलिदान देना पड़ा। युगल मतलब जोड़ी, लड़कियों लोग की जोड़ी थी, ततारा था, ततारा और एक वामिरो, दोनों सामने आए और उन्होंने आकर के वहाँ की जो आपस का जो विदेश था, ईर्ष्या घृणा के लोगों ने भी तो खत्म किया। उसी युगल के बलिदान कथा यहाँ बयान किया। अर्थात उसी एक प्रेमी जोड़े की वो कहानी है इस ततारा वामिरो कथा के अंदर मंडल जी ने रखा। प्रेम सबको जोड़ता है, स्वाभाविक है, प्रेम है, सबको जोड़ता है, निकट लाता है, एक दूसरे के अंदर के नाम से ध्यान देने की जो करता है। तो घृणा दूरी बढ़ाता है, और जहाँ घृणा होगी, ईर्ष्या होगी, वहाँ लोगों में आपस में दूरी बढ़ेगी, प्रेम भाव कम होगा। तो प्रेम इन्होंने किया
इससे भला कौन इनकार कर सकता है। सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, संसार के सभी लोग जानते हैं। क्या अच्छी बात है, प्रेम है, भाईचारा है, वहाँ आत्मीयता है, सभी लोग एक हैं। और जहाँ करना है, लड़ाई है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, देश है, तो आपस में विदेश विदेश अलगाव। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का अर्थात जो कई तो तोड़ते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं समाज में जोड़ते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अपने जीवन तक का बलिदान देता है, और समाज के लिए, समाज की अच्छाइयों के लिए अपने जीवन का बलिदान तक कर देते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को बैठने जान अर्थात जो समाज के लोग हैं, वो समाज के लोग ऐसे लोगों के बलिदान को, त्याग को हमेशा याद रखते हैं। उनकी क्या नाम से कहानी में याद रखते हैं, उनके लिए पूजा पाठ करते हैं, कई जगह उनके स्मारक बने हुए हैं, कई जगह क्या नाम से जो चीज़ होते हैं वो बना रखे हैं। इस तरह से उनको किसी ही रूप में लोग याद करते हैं, बल्कि उसी बलिदान को बैठने जान जाता है। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। अर्थात जब ऐसे लोग त्याग करते हैं अपने समाज के लिए, तो ऐसे लोगों को उस समाज के लोग, वहाँ के जो वाशिंदे हैं, वो हमेशा हमेशा जब तक हमें सृष्टि है, दुनिया चलती है, तब तक उनको याद रखा जाता है, याद किया जाता है। तो ये कहानी है, इसके अंदर ये लिखी है मंडलोई जी ने, और बड़ी अच्छी कहानी अच्छी लगेगी आपको। तो इनका 54वां भी है ना, पढ़ते हैं ततारा वामिरो। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा सबको? सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड क्लास। ततारा वामिरो कथा, अर्थात ततारा वामिरो दो युगल है, एक और एक प्रेमी जोड़ा है, इनकी कहानी है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी दूर है लिटिल अंडमान, तो हम छोटा अंडमान के नाम से कहते हैं। अंडमान द्वीप समूह है पूरा, और उसी का एक द्वीप समूह है। यह है पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। पोर्ट ब्लेयर जो वहाँ की अंडमान निकोबार की राजधानी है, वहां से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास ये पड़ता है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, और वहां से निकोबार है, वो आते आप लोग गए होंगे घूमने, होके आए होंगे, देखा होगा, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। जो निकोबार के जो लोग हैं, वहाँ की आदिम पुरानी संस्कृति है, आदिवासियों की, वो संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। वहाँ अभी भी कई लोग, अभी भी जो संस्कृति है वो उसी रूप में है। वहाँ पहनावा, खान पान, उनके विचार, उनकी शादी ब्याह वगैरह होते हैं, वो सब उसी रूप में आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, अर्थात छोटा द्वीप है, वो कहलाता है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में दोनों द्वीप एक ही थे, अर्थात ये पूरा एक ही समूह था, लेकिन किस तरह से जो आए वामिरो, ततारा, और इन्होंने घटना घटी कहानी बता दी है, उसके आधार पर दो अलग हुए। इनके विभक्त होने की एक लोककथा है जो आज भी दोहराई जाती है, अर्थात वहाँ के समाज में, वहाँ की संस्कृति में, वहाँ के विषयों में आज भी कहानी वहाँ पर पढ़ाई जाती है। इस तरह सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, एक ही था, एक ही पार्ट था, पूरा अलग नहीं थे, दो पार्ट नहीं थे, दो बार उनके बीच में पानी की धारा नहीं बनी थी वहाँ पे, तो एक ही थे। तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था, बीच में एक गांव था, पास में एक सुंदर शक्तिशाली युवक रहा करता, और उस गांव के अंदर एक खास नौजवान, एक शक्तिशाली जो लड़का है वो रहा करता था। बड़ा स्मार्ट था वो, लकड़ी की और चटाटा कटा। उसका नाम था ततारा, उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे, तो निकोबार के जो लोग थे आपस में उस व्यक्ति को बड़ा प्यार करते थे, उसको अपना समझते थे। जब भी कोई मुसीबत आती उन पर तो उसको याद करते थे, वो जाता था और जाकर के उनकी मुसीबतों को दूर करता था।
अर्थात इस प्रकार से वो वहाँ के लोगों के साथ जुड़ा था। ततारा एक नेक और वरदान व्यक्ति था। नेक मतलब अच्छा, मतलब सहयोग करने वाला वो व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए करता रहता था। उसकी आदत थी, उसका स्वभाव था कि जो भी दूसरे लोग हैं, जो भी गैर है, जो उसको याद करते हैं, जो प्यार से बुलाते हैं, उसका नाम लेते हैं, वो उनके पास जाता और उनकी जो भी समस्या, जो भी दिक्कत, जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को, समस्या को दूर करता था। अपने गांव वालों की नहीं, ऐसा नहीं कि वो अपने गांव वाले, अपने मिलने वाले उनकी ही क्या नाम से सहायता करता हो। वो कोई भी अननोन व्यक्ति भी उसको पुकारे, उसको याद करे अच्छे मन से, तो वहाँ जाकर के उनकी और क्या नाम से वो सहायता करता था। अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना कर्म कर्तव्य समझता था। वो जो सेवा मदद करता था, वो ऐसा नहीं कि गाँव वालों की, बल्कि पूरे जो राष्ट्र को प्रांत था उसका, पूरा द्वीप समूह था, उस द्वीप समूह के लोगों की, चाहे कहीं से भी कोई भी व्यक्ति हो, उसको याद करके बुलाए तो पहुंच जाता था। और अपना परम कर्तव्य कि मुझे इन लोगों की सेवा करनी है, इनकी मदद करनी है, तो जाता पहुंचता वहां पर और मदद करता। उसके इस त्याग की वजह से चर्चित था, अर्थात इस भावना का, वो ऐसे स्मार्ट था, बड़ा सुंदर था, अच्छा था, अट्टा कट्टा था, और क्या नाम से तेज था उसके चेहरे पर, लेकिन वो जो उसके अंदर भावना थी, वो दूसरे लोगों की मदद करने की, इस कारण से वो चर्चित था मोहल्ले के अंदर, पूरे समाज के अंदर वो फेमस था। सभी उसका आदर करते हैं, वो ना ही जो अच्छा काम करता है, मदद करते हैं लोगों की, एक दूसरे की, तो ऐसे लोगों के सभी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मान देते हैं। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते, जब भी वक्त पड़ता, जब भी जरूरत पड़ती, जब भी उनको सहयोग की आवश्यकता होती, तो वो लोग उसको याद करते और वो भागा भागा उनको, और जैसे वो सुनता कि उसको फला आदमी, फला व्यक्ति, फला गाँव में याद किया जा रहा है, वो दौड़ता हुआ वहाँ जाता और जाकर के उनके लोगों की मदद को करता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। जो दूसरे गांव है, वहाँ के लोग भी उसको, चाहे अपने कोई भी समारोह हो, कोई भी पर्व हो, कोई भी उत्सव हो, उसको याद करते और वो थोड़ा थोड़ा वहाँ पर जाता और उनके समारोह में, उनके पर्वों में शामिल होता। उसका व्यक्तित्व आकर्षक था ही, उसका व्यक्तित्व आकर्षक था ही, साथ ही आपके स्वभाव को दूसरे लोग उसके करीब रहना चाहते थे। अर्थात आदमी को जो हमारे साथ रहता है, उसको अपना भाईचारे का, प्रेम का संदेश दे, इसी भावना उसके अंदर और वो अच्छा था उसका, लेकिन ये जो उसकी बात है वो ज्यादा करती थी। पारंपरिक पोशाक के साथ, पारंपरिक जो उनकी चली आ रही है, जो पोशाक पहनते हैं, पोशाक के साथ रहता था, जैसे धोती पहनना हो, कुर्ता पहनना, अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांध रखता था, और लकड़ी जो है तलवार थी, बांध रखता था वो हमेशा। लोगों का मत था, लोगों की मानसिकता की मानता था, बावजूद लकड़ी तलवार के, इस तलवार के अंदर एक प्रकार की अद्भुत देवी शक्ति है, अर्थात ये कुछ कर सकती है, अंदर की ताकत है, लोगों का मानना था। नतारा अपनी तलवार को कभी अलग नहीं होने देता, अर्थात लोगों का मानना था कि तलवार में एक अद्भुत शक्ति है, देवी शक्ति है। तारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता था, वो अपने से दूर नहीं करता था उसको, हमेशा उसका दूसरों के सामने उपयोग नहीं करता था, ताकि दूसरे लोग उसको देखे
तो वो देखने के लिए वो कभी भी उसने उस तलवार का प्रयोग नहीं किया उसने, वो हमेशा उसके पास चुप रहती है। किंतु उसके चर्चित साहसी कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। आज सुन रखा था उन्होंने, देख रखा था, जान रखा था कि तलवार में अद्भुत विशेष शक्ति है, ये लोगों को जानकारी है। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी और वो रहस्य बनी हुई थी, रहस्य में रही है। तो जब लास्ट में जब उनका ततारा वगैरह का जो भले होना है तो वहाँ को डांटते हैं, डांटते कावल डांटते हैं, तब देख पता है कि वास्तविक तलवार बहुत शक्तिशाली है। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल गया। आज दिन भर अपना काम करता, जो भी उसका काम था, और शाम को सुबह जाते हैं घूमने, वो भी गया घूमने, और घूमते घूमते समुद्र किनारे चला गया, टहलता हुआ घाट वहाँ पहुंच गया। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तरह डूबने को था, जहाँ पर जमीन और आसमान मिलते हैं तो बोलते हैं क्षितिज, अर्थात जहाँ से समुद्र डूबता है, सूरज डूबता है, वहां तक वो पहुंच गया। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, और शाम के वक्त समुद्र है वहां से आसपास से ठंडी ठंडी बयारें हवाएं चल रही थी, हवा में घूमने के लिए। पक्षियों की सायकालीन चहचहाहटें, पक्षी दिन भर घूमते फिरते हैं, उड़ते फिरते हैं, और शाम को जब अपने क्या नाम से घोंसलों में आते हैं तो चहचहाहटें करते हुए उनकी चहचहाहट की आवाज क्षीण होने को होती है, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसका मन शांत था, अर्थात बहुत आराम से वो शांत जा रहा था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज के अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र से निहारने लगा। वो समुद्र किनारे गया और वहां जाकर बैठ गया, और बैठ कर के नाम से समुद्र को देखने लगा और चुपचाप देखता रहा। तभी कहीं पास से मधुर गीत सुनाई देता। तभी उसी दरमियान जो बैठा हुआ था उसी दरमियान उसको एक गीत की आवाज सुनाई दी, तो बाहर से गीत लगता है वो गीत गाता हुआ आया है, तो सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था, और ऐसा लगता कि कोई गीत गाता हुआ आ रहा है और उसी की ओर आ रहा है, तो ऐसा उसको महसूस हुआ। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता था, और गीत गाने के बीच में लहरें चल रही थी, लहरों का संगीत वहां पर चल रहा था। तो गाने और लहर के क्या नाम से जो ताल और संगीत दोनों मिल गए थे। गायन इतना प्रभावी था, अर्थात गाना इतना अच्छा था, इतना ठीक था कि वो अपने सुख होने लगा, कि वो भूल गया कि गाना कहाँ से सुनाई दिया। बहुत अच्छा गाना, बहुत मीठा गाना है, बहुत प्यारा गाना है, और बहुत ही प्रेम भरा गाना है। वो अपने सुख खुद को भूल गया, उस गाने में खो गया, मतलब कहने का अर्थ है उस गाने के अंदर खो गया। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता, और उसी दरमियान गीत के बीच में जो लहरें चल रही है, लहरों का जो संगीत है वो उसको सुनाई दे रहा था। गायन इतना प्रभावित था कि लगा लहरों के एक प्रबल वेग ने, लहरें आती है जाती है, लहरें आती जाती है, ने उसकी तंद्रा भंग की। तंद्रा होती है निद्रा होती है, नींद होती है, और तंद्रा होती है जिसमें आधा अधूरा होता है और आधा जगा होता है। तो वो इस तरह की स्थिति में था, हो गया था, तो वो भंग हो गए। चैतन्य होते, चैतन्य में चेतना में आ गए, वापस जागृत होते चैतन्य, जैसे मान लो अर्ध निद्रा में है, अर्ध कॉन्शियस है, और उसके बाद वो जाग जाता है। चैतन्य होते वह उधर बढ़ने को विवश होगा, अर्थात जिधर से गीत आ रहा था, जिसको सुनाई दे रहा था, उसी ओर वो जा रहा था। इधर से अभी गीत के स्वर बह रहे थे, अर्थात जहाँ से गीत की आवाज आ रही थी, जहाँ से उसको संगीत सुनाई दे रहा था, उसी ओर वो चल गया, उसी ओर बढ़ने लगा। वह विकल सा उस तरह पड़ता है, विकल और व्याकुल होकर के, परेशान होकर के, व्यथित होकर के, और उस आवाज को सुनने के लिए इधर से आवाज आ रही है, फिर वो चल गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एक तक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निरारते हुए गा रही थी। ये एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार होता है जो रस होते हैं हमारे, उसमें श्रृंगार पहला श्रृंगार रस है, जो प्रेम का गीत होता है, इसमें मिठास होती है अच्छी। तो वो गीत गाती आ रही थी, और वो लड़की उसको दिखाई दी। उसको भी ध्यान नहीं था मुझे कोई देख रहा है, कोई पता नहीं था कि मैं जो गीत गा रही हूँ मुझे कोई देख रहा है, पढ़ रहा है,
तो इस प्रकार से उस समुद्र के किनारे किनारे उनकी घाटी हुई, उस ओर आ रही थी और इधर से ये तारा भी उसकी ओर जा रहा था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द आके जा रहा था। उसमें आमिरों को ये पता नहीं चला कि कोई व्यक्ति, कोई लड़का उसको इस प्रकार से देख रहा है, कोई गा रहा है, उसको देख रहा है, पता नहीं चला। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। जैसे लहर आई पानी की और पानी से आकर पानी से पूरा डाल गई, भिगो गई मतलब। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई और उसी हड़बड़ाहट में गाना भूल गई, गाना भूल गया, उसका गाना बीच में ब्रेक हो गया, रोक दिया गया। इसके पहले कि वो सामान्य हो पाती, वापस सचेत होकर के वापस गाने को करने तैयार होती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी और एक किसी मनुष्य की बोलने की आवाज को सुनाई दी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना पूरा क्यों छोड़ दिया? ये तुमने इस गाने को बीच में क्यों छोड़ दिया? पूरा क्यों छोड़ दिया इस गाने को? इस गाने को पूरा गाओ, इस गाने को गाओ। इस तरह की आवाज उसने अपने कानों में सुनाई दी। क्या कहा कि तुमने एकाएक इतना मधुर जो मीठा गीत था जो गा रही थी, उसको अधूरा आधा ही क्यों छोड़ दिया? उसको पूरा क्यों नहीं किया? उसको गाओ। तारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। ये बात को तारा ने उस महिला को बड़े विनम्रता से, बड़ी सहजता से और बहुत ही पोलाइटली उसको बोला। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वो विस्मित हुई। अर्थात जब देखा कि एक सुंदर युवक उसके सामने खड़ा है और वो इस तरह की बात कर रहा है, विनम्रता से बोल रहा है, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा विस्मित सी हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, अर्थात कोमल भावनाएं जागृत हुई, किंतु अपने को संयत कर, अपने आप को संयम में रख करके, संयत करके, और उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, और बड़ी बेरुखी के साथ उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? पहले बताओ तुम कौन हो, ये तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, और ये प्रश्न तुम मेरे से कैसे पूछ सकते हैं जब तुमको पता है कि यहाँ पर एक गांव के लोग दूसरे गांव से शादी नहीं करते, बात नहीं करते, बात नहीं होती। तो पहले बताओ तुम कौन हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण, अर्थात इस तरह मुझे घूर को देखना और असंगत जो इस तरह का प्रश्न पूछने की वो नहीं है, लेकिन पूछ रहे हो तुम मेरे से, कारण क्या है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने में को मैं बाध्य नहीं, ये तुम भी जानते हो। अर्थात तुमको अच्छे से पता है कि मैं यहाँ पर एक गांव के दूसरे गांव के किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करती, किसी भी गांव के जो प्रश्न पूछते हैं उनका जवाब मैं नहीं देती। ये है, तो अभी 10 मिनट का गैप है, थोड़ा रुकते हैं और फिर वापस इसको शुरू करते हैं। ठीक है बेटा?